बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का दिन उसी तरह जैसे मैंने सुबह आपको बताया था, बोरिंग डे। आप लोग परेशान हो गए होंगे, जो ट्रेडर्स हैं एक्चुअली जो ट्रेडिंग करते हैं वो सख्त नाला होंगे। अगर उन्होंने ट्रेड ले ली होगी तो बस, अगर कोई लंबी ट्रेड स्कैल्पिंग नहीं तो फिर तो वो फंस गए होंगे। खैर, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बताया था कि यूएस टाइम में इसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है, और आई माशाल्लाह। हमारी ट्रेड अभी तकरीबन 120-30 पिप्स की कामयाब हुई है। अभी हमारा लेवल आ गया था 82 का, तो यहाँ से हमने ट्राई कर लिया है। किसी ने 81 से, किसी ने 82 से ट्राई हो गया है हमारी बाइंग। देखते हैं, छोटे से एसएल के साथ उसको हमने ट्राई किया है। बात करेंगे पहले फ़िज़िकल गोल्ड वालों की। फ़िज़िकल गोल्ड वाले परेशान नहीं हो भाई, जिन्होंने अपने घरों में रखा हुआ है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की है। देखें, वो फ़ायदे में भी हो सकता है हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अभी नहीं। देखें, आने वाले वक्तों में ये जो अभी 2-4-5 दिन के अंदर आपका जो रेट कट का जो डिसीजन है उसकी हो सकता है कोई क्लू मिल जाए और रेट बढ़ जाए। हाँ, आपके तो वारे न्यारे हो जाने। इसलिए अगर रिस्क ले सकते हैं तो भाई ठीक है। बाकी रहे जो रोज़ाना की ट्रेड करते हैं, मेरे ख्याल में आज इसे ऊपर जाना चाहिए था। और बेटा, जब ये ऊपर जाएगी तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन ये नीचे आ गई भाई। अब नीचे कैसे आई है? कुछ ज़्यादा इतना बड़ा इसने गैप नहीं डाला है, वहीं पर है जहाँ पर समझो थी 87 से हुई और अभी 81-82 पे चल रही है। अभी जो मैं चेक कर रहा हूँ वो 82 पॉइंट तकरीबन 35 पे है। तो ये एक कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। लेकिन मार्केट में क्योंकि हमारा रेट पाकिस्तान में ओवरकास्ट था, ऊपर था, अपर कास्ट कह दीजिए, ज़्यादा था उसकी निस्बत जो कि होना चाहिए था, तो फिर उसको तो कुछ ना कुछ बैलेंस करना होता है। आपने जिन्होंने भी ख़रीदा हुआ है हमारे कहने पे, जब ये 55 पे थी तो अभी भी उसमें तो ये फ़ायदे में हैं। निकलना चाहें तो निकल जाएं, लेकिन अभी ख़रीदारी फिर इस तरह है कि थोड़ा सा और अगर नीचे चला जाए 1000-2000, तब अगर आप ख़रीद लेंगे तो आपके भी दिल को तसल्ली होगी, मेरे दिल को भी तसल्ली होगी। यार, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कुछ चीज़ बताकर। उसकी वजह यह है कि गोल्ड इतनी नाकाबिल एतबार मेटल है कि इसमें अगर कोई किसी को मशवरा देता है तो वो सूली पे लटक जाता है। खैर, हम सूली पे रोज़ाना ही लटकते हैं भाई, हम तो 2 दफ़ा लटक जाते हैं, ठीक है। और मशवरा भी हम अपनी तरफ से ईमानदारी से देते हैं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज़ बताते हैं, हम मुमकिनात बताते हैं कि भाई ये हो सकता है। ना हो तो वो हमारे बस का रोग तो नहीं है, हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी हमारा इल्म, हमें जो ग्राफ पढ़ना आता है, जो हमें कैंडल्स देखनी आती हैं, जो हमें इंडिकेटर्स लगाने आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बलबूते पर और सारा जो मार्केट का जो हमने निचोड़ निकाला होता है देख कर, उसकी बिना पर हम आपको कुछ बता देते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ठीक होता आया है। आज भी अल्लाह करे ठीक हो जाए तो वो मज़ा आ जाए। लेकिन मैं वैसे दिल से चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं उनको मौका मिल जाए कि वो ख़रीदारी कर सकें, क्योंकि ख़रीदारी नीचे से होगी तो उनका मुनाफा बुक होगा, अदरवाइज़ नहीं। और जिनके पास है वो अल्लाह करे इतना बढ़ जाए कि उनको फ़ायदा हो जाए। अभी जो गोल्ड अब नीचे थोड़ा सा आया है उसका मैं आपको बता देता हूँ। 2380.70 पे आया है और 2,51,370 पे बाइंग, 2,51,870 पे सेलिंग हो रहा है। रवा 2,49,370 पे बाइंग, 2,49,870 पे सेलिंग हो रहा है। अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए?
जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। 82 मैंने दिया हुआ था, इस पर अगर चाहें तो एक बाइंग ले लीजिएगा, अपना एसएल ज़रूर लगाइएगा अपने फंड के मुताबिक, और इसको ट्राई करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ट्रेड में घुसेंगे तो ट्रेड फ़ायदा देगी, ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं, डरते रहेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ये एक अच्छा लेवल था, इसलिए इसको ट्राई करना जो है वो ज़रूरी ही है। मेरा ख्याल है इसको ट्राई कर लेना हमें चाहिए। बाकी अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर ये 70s में चली जाएगी और काफ़ी नीचे का भी प्रोग्राम लगता है, लिहाजा एसएल लाजमी लगाइएगा। अभी जो आपका टारगेट यानी टीपी होना चाहिए वो तकरीबन वही 100 पिप्स का होना चाहिए, लेकिन अगर आप बीच में निकलना चाहें तो फिर भी निकल जाइएगा। लेकिन अपना एसएल बच्चों, मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि एसएल लाजमी लगाइएगा। ये देखें मेरा ग्रुप का नंबर है, अगर आप ग्रुप में आना चाहें, ट्रेडिंग ग्रुप में और फिज़िकल ग्रुप में, फ़िज़िकल ग्रुप फ्री है, ट्रेडिंग ग्रुप में फ़ीस भी है, और एक्सनेस का आपको लिंक पर मेरे लिंक से आना पड़ेगा। तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप मुझसे आप ज़ाती तौर पे भी बात कर सकते हैं। अब मार्केट जो है वो अभी तो बियरिशी शो कर रही है। जो आपका सिल्वर है वो 27.56 पे चल रहा है, 28.20 पे आपको सेलिंग कहा था। जिन्होंने ली होगी, आपने देखा होगा, तो वो यकीनन कामयाब हुए होंगे और अच्छा उनको सेलिंग मिली होगी। अभी ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल में ऑयल चल रहा है जी 75.83, हमारे टारगेट पे नहीं आया था, इसलिए हमने इसके अंदर यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई ट्रेड हमने नहीं ली। और वैसे भी ये इस वक्त सबसे ज़्यादा स्लो पेयर है, और गोल्ड देखते ही देखते 77 पे आ गया है। यकीनन हमारा जो छोटा सा हमने एसएल लगवाया था वो हिट हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि इसके बाद इसको हम किस सिनेरियो में देखते हैं और वहाँ से हम इसकी ट्रेड लेते हैं। खैर, अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, और एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग में एक तो बहादुरी बड़ी चाहिए होती है, और आपने एसएल लाजमी लगाना होता है। एसएल को ट्रेल करना मुनाफे के अंदर तो ठीक है, लेकिन जब आप नुकसान में आ रहे हों तो फिर आपने एसएल को आगे नहीं करना होता, वरना अगर एसएल ही बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एसएल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एसएल अगर आपका हिट हो जाए तो फिर उसे हिट होने देना चाहिए, और फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको इसी तरीके से अमल करना चाहिए, और इसी तरीके से अमल करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।